हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग सूत्र। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईबी एग्जाम के लिए। और ये बेसिकली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो पेपर होता है, सेकंड पेपर जेईबी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछता है कभी कभी। और ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसका बहुत ज़्यादा हेल्प आपको नेट पे नहीं मिलेगा और बहुत बार समझने में भी दिक्कत होती है। मैंने जब खुद जेईबी का एग्ज़ाम दिया था तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी इसका रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में कि कैसे इसको समझा जाए, कैसे इसको इसके न्यूमेरिकल्स को किया जाए। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी नॉलेज शेयर करूँ और आपका कंसेप्ट क्लियर करूँ कि कभी भी आगे जब आप एग्ज़ाम देंगे जेईबी का तो यील्ड टू मैच्योरिटी के न्यूमेरिकल करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमको कंसेप्चुअली समझना कि यील्ड टू मैच्योरिटी है क्या। तो यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली एक रेट ऑफ रिटर्न होता है जो भी कोई भी इन्वेस्टर जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो अर्न करते हैं इस रेट ऑफ रिटर्न। कैसे? जब वो परचेज करते हैं बॉन्ड को और उसको होल्ड करते हैं अंटिल मैच्योरिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यील्ड टू मैच्योरिटी आपको तभी मिलती है, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, आपको यील्ड मिलेगी कब तक? जब तक आपकी मैच्योरिटी हो ऑफ बॉन्ड की। तो वो रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर को मिलता है बॉन्ड खरीदने से, जब वो इन्वेस्टर उस बॉन्ड को अपने पास रखता है अंटिल मैच्योरिटी। मान लीजिए 10 साल की मैच्योरिटी है बॉन्ड की, तो 10 इयर्स तक उसको बेचना नहीं है बॉन्ड को। 10 इयर्स तक जो उसका एक्चुअल मैच्योरिटी, अगर वो उसको 10 ईयर तक रखता है तो उसको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, उस केस में हम निकालते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली एक डिस्काउंट रेट है which equals the present value of promised cash flows, ठीक है, to the current market price और purchase price। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, ये जो हम एक्चुअली में प्रैक्टिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है जेईबी के पेपर में कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो थ्योरेटिकली हमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं लाते हैं, लेकिन जब तक हम उसके न्यूमेरिकल नहीं करते हैं हमको वो चीज समझ में नहीं आती। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला, इट इज एक्सप्रेस्ड एज एन एनुअल रिटर्न। ठीक है, हर साल आपको कितना रिटर्न मिलेगा ये एक्सप्रेस करता है और ये बताता है हमको टोटल रिटर्न जो भी हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं बॉन्ड से, अगर उस बॉन्ड को वो इन्वेस्टर मैच्योरिटी तक अपने पास रखे। तो अब हम देखेंगे वो कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं। और बेसिकली 7 स्टेप्स हैं जो आपको केयरफुली अपने दिमाग में रखने हैं, जिससे कि आप, अगर वो स्टेप्स आपके दिमाग में होंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी यील्ड टू मैच्योरिटी का न्यूमेरिकल में आपको। तो सबसे पहला स्टेप 1 देखिए क्या है। यही बेसिकली फॉर्मूला है स्टेप यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने का, और ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब जेईबी की बुक हम खोलते हैं और इस तरह के फॉर्मूले देखते हैं तो इनिशियली चीजें हमको नहीं समझ में आती, तो हमको क्या करना है, चीजों को ब्रेक कर लेना। तो सबसे पहले ये देखिए, ये फॉर्मूला है एनुअल इंटरेस्ट पेएबल पीवीआईएफए KD% टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये एक पार्ट है, प्लस पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड पीवीआईएफ KD% टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ये ऐसा तो नहीं पीवीआईएफए और पीवीआईएफ हमने गलती से लिख दिया, ये पीवीआईएफए होगा या यहाँ पे ए नहीं होगा। मे बी मैंने भी जब ये फॉर्मूला पढ़ा था दिमाग में यही आया था, क्योंकि क्लियरली चीजें मेंशन नहीं होती बहुत बार, और ये कोर टेक्निकल टर्म्स होते हैं बैंकिंग के, तो ये जब तक आप थोड़ा सा R&D नहीं करेंगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है जब आप जेईबी का पेपर क्लियर करने जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता दूं। KD% है वो अज्यूम्ड रेट जो हम यील्ड टू मैच्योरिटी का अज्यूम करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको ट्रायल एंड एरर करना है। हमको एक वैल्यू लेके चलना है और करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड निकालना है। तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला है आपको दिख रहा, इसमें हमको यील्ड टू मैच्योरिटी इससे नहीं निकलेगा बट इसके थ्रू निकलेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपको देगा मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। बट आप बोलेंगे मार्केट प्राइस तो मुझे पता है, न्यूमेरिकल में ऑलरेडी गिवन है। तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है जिससे हम मार्केट प्राइस के पास पहुंच पाए, यील्ड टू मैच्योरिटी।
तो यील्ड टू मेच्योरिटी निकालने के लिए हमको दो वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेंगी केडी परसेंट की। केडी यहाँ पे यील्ड टू मेच्योरिटी है, YTM है, जिससे कि हमारा इसमें वैल्यूज पुट करने पे मार्केट प्राइस आ जाए, उसको हम कंपेयर करेंगे करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एक वैल्यू में भी हो सकता है करंट मार्केट प्राइस से कम हो और एक वैल्यू उससे ज्यादा हो, तो हमें ये पता चलेगा कि यील्ड टू मैच्योरिटी की दो वैल्यूज हैं जिसके बीच में मार्केट प्राइस लाई कर रहा है। तो हमको उसके बाद क्या करना है, इंटरपोलेशन करना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। तो सबसे पहले इसमें जो चीजें मैं फाइंड करनी है वो पहला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जो कि PVI/FA, जिसका फॉर्मूला है 1 - 1 + R⁴ डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे आर क्या है, जो भी हम KD परसेंट अज्यूम करेंगे वो है। मतलब अगर 12% हमने अज्यूम करा तो KD तो आर की वैल्यू हो जाएगी 0.1। और एन है यहाँ पे मेच्योरिटी, कितना मेच्योरिटी है बॉन्ड का, जो कि आपको न्यूमेरिकल में मिल जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पे। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला थोड़ा सा सिंपल है, 1/1 + R⁴ सेम आर इज यहाँ पे KD परसेंट है, जो कि हम रेट अज्यूम करके चलेंगे फर्स्ट टाइम में, और एन हमारा मेच्योरिटी है, कितनी मेच्योरिटी है बॉन्ड की। अब हमें सिंपली क्या करना है, सारी वैल्यूज जितनी वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं उसको स्टेप 1 में हमें पुट कर देना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि KD परसेंट हमें नहीं पता है, क्योंकि KD परसेंट से बहुत चीजें डिपेंडेंट है। PVIF पूरी तरीके से डिपेंडेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एनुअल इंटरेस्ट पेएबल पुट कर देना है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी यहाँ लिख देना है, पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड यहाँ पे पुट कर देना है, टाइम ऑफ मैच्योरिटी लिख देना है, और उसके बाद हमें KD की कुछ वैल्यू अज्यूम करनी है और मार्केट प्राइस उसके थ्रू निकालना। तो हमें दो वैल्यूज जनरली सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। पहली वैल्यूज में भी हो सकता है आपको ज्यादा मार्केट प्राइस दे, दूसरी वैल्यू आपको कम दे, डिपेंड करता है आप कैसे चॉइस करते हो KD परसेंट का। ठीक है, बट हमको दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसके बीच में जो आपको करंट मार्केट प्राइस दिया है वो उन दो वैल्यूज के बीच में लाई करे। मतलब आपको एक लोअर बाउंड अपर बाउंड मार्केट प्राइस का निकालना होगा, और वो जो दो वैल्यूज निकलेंगी, लोअर KD एंड हायर KD, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल जो YTM है, KD मींस YTM, तो एक्चुअल YTM का परसेंट जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर, उसको निकालने के लिए हमको लीनियर इंटरपोलेशन का मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि हमें सिंपली क्या करना है, लोअर KD परसेंट की वैल्यू लिख देनी है प्लस हायर KD माइनस लोअर KD परसेंट। ठीक है, उसके बाद हायर मार्केट प्राइस, मतलब वो KD परसेंट के वैल्यू जिससे हायर मार्केट प्राइस निकला है वो एक्चुअल मार्केट प्राइस माइनस एक्चुअल मार्केट प्राइस, उसके बाद हायर मार्केट प्राइस माइनस लोअर मार्केट। तो अभी आपको ये चीजें थोड़ी सी नहीं क्लियर हो रही होंगी कि एक्चुअली में करना क्या है, बट ये स्टेप्स आपको यूजफुल होंगे जब आप एक्चुअल न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको चीजें और क्लैरिटी से समझ में आएंगी। तो देखते हैं हम अपना न्यूमेरिकल। तो इसमें देखिए हमको क्या क्या चीजें दी है। कंसीडर ₹1000 पार वैल्यू ऑफ बाउंड, आपको पार वैल्यू पहली चीज पता चल गई है। ठीक है, सेकंड, हुज करंट मार्केट प्राइस इज 850, ये आपको पता चल गया 850। बॉन्ड कैरीज अ कूपन रेट ऑफ 8%। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एनुअल इंटरेस्ट पेएबल पता चल गया, 8% इंटू 1000, 80। ठीक है, एंड हैज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, यहाँ पे एन की वैल्यू आपको पता चल गई। अब आपको निकालना है व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट एन इन्वेस्टर अर्न्स इफ ही परचेज द बॉन्ड एंड होल्ड्स अंटिल मैच्योरिटी। मतलब ये YTM की डेफिनेशन दे दी आपको, YTM। तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट पेएबल PVIF है KD परसेंट, टाइम ऑफ मैच्योरिटी, पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड PVIF KD परसेंट, टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब हमको चीजें लिखनी है। तो एनुअल इंटरेस्ट पेएबल जैसे मैंने बोला क्या है, जो भी आपकी पार वैल्यू दी है इंटू कूपन रेट, 8 × 100 इज इक्वल टू 80, ये हमारा आ गया एनुअल इंटरेस्ट पेएबल। नेक्स्ट, टाइम ऑफ मैच्योरिटी 9 ईयर्स हमें पता है, पार वैल्यू बैंड हमको 1000 पता है। अब हमें सिंपली पुट कर देना है इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 80, ये हमें नहीं पता है, KD वैल्यू हमें अज्यूम करनी है 9, सेम हमने 1000 यहाँ पुट कर दिया जो कि हमारा पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड है। PVIF हमें नहीं पता है, KD परसेंट हमें अज्यूम करना है, और 9 हमारा मेच्योरिटी। अब हमें अज्यूम करना है, एक वैल्यू लेट करके चलनी है KD की, YTM की। तो हमने माना
मान के चले 12% से हमने शुरुआत करी, 12% अगर हम रखते हैं वाईटीएम को, केडी परसेंट को, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमने सिंपली पुट कर दिया, भाई और कुछ नहीं करा है, केटी की जगह हमने 12% पुट कर दिया। अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो पीवीआईएफए का फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस 1 प्लस आर टू द पावर माइनस एन डिवाइडेड बाई आर। अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करा जाए। तो उसमें आपको क्या करना है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाई आर। ठीक है। अब हमको ये पता है कि आर क्या है। आर हम जो वैल्यू अज्यूम करके चल रहे हैं केडी की, मतलब 12%, तो 12% का मतलब हो गया 0.12। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.12 इज 1.12 टू द पावर 9 होल डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट, सॉरी 0.12, 0.12 इज आवर एक्चुअल आर की वैल्यू। ठीक है। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन है पीवीआईएफ का। पीवीआईएफ का कैलकुलेशन आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 0.12 टू द पावर 9। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 अपॉन 1.12 टू द पावर 9। अब इन दोनों का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कर लीजिए कैलकुलेटर के थ्रू, इजिली हो जाएगा। और इसकी वैल्यूज जब आप निकालेंगे तो पहले की वैल्यू आएगी 5.328 और दूसरे की पीवीआईएफ की वैल्यू आएगी 0.36। और हमारा टोटल आप मल्टीप्लाई एडिशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 787.24। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, करंट मार्केट प्राइस से कम है, जो कि 850। तो इसका मतलब हमको अब जो वैल्यू निकालनी है वो 850 से ज्यादा होनी चाहिए, उसके आसपास होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तब हम बोल पाएंगे कि वाईटीएम 2% के बीच में लाई कर रहा है, तब हम इंटरपोलेशन भी लगा पाएंगे। तो अब अगर हम देखें और एनालाइज करें अपने फॉर्मूलाज को तो आप देखेंगे कि अब हमें सेकंड वैल्यू हम कैसे पिक करें। ठीक है। तो 12% से हम चले थे और हमको ये पता है कि आर जो है हमारा केडी परसेंट। तो अगर आर की वैल्यू हम बहुत बड़ी होगी तो ओवरऑल वैल्यू जो निकलेगी पीवीआईएफ की, ओवरऑल जो वैल्यू निकलेगी वो कम निकलेगी, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है और उसके ऊपर पावर भी लगी है। तो मतलब आर की वैल्यू हमें कम लेनी। अगर हम 12% लेके चले हैं तो नेक्स्ट अगर हम 10% लेके चलेंगे तो आर की वैल्यू पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी और ओवरऑल वैल्यू पिछले के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और फर्दर हम पार वैल्यू ऑफ बॉन्ड और एनुअल इंटरेस्ट पेबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा, करंट मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, मार्केट प्राइस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली 12% लिया था, इस बार हम लेंगे 10%। ठीक है, 10% लेके चलेंगे और देखते हैं करंट मार्केट प्राइस की वैल्यू क्या आती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सारी चीजें पुट करेंगे। फिर से यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.10, क्योंकि 0.10 था उसको प्लस कर दिया मैंने, डायरेक्ट एक स्टेप कम कर दिया, डिवाइड बाई 9। आप सभी लोग बैंकर हैं इसलिए मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा कैलकुलेशन में। आर यहाँ पे हो जाएगा 0.10। ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे आप आएंगे तो यह आएगा 1 प्लस 0.10 की पावर 9। 9 हमारा फिक्स है क्योंकि ये मैच्योरिटी। अब हम जब ये सारी वैल्यूज निकालेंगे तो ये देखिए वैल्यूज बढ़ जाएंगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी आर की वैल्यू कम हो गई है। तो ये हो जाएगा 5.75 और ये हो जाएगा 0.424। आपने देखा बहुत ही स्लाइट इंक्रीज हुआ, पहले जो वैल्यू थी वो 5.3 के आसपास थी या 0.36 के आसपास थी, लेकिन यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 80 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, तो ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और ये आपकी वैल्यू आ गई 884.72। मतलब इट इज ग्रेटर देन 850। तो आपको वो दो वैल्यूज मिल गई जिसके बीच में वाईटीएम लाई कर रहा है। ठीक है, 12% और 10%। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, मान लीजिए आपके पेपर में इस तरह का एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है और आपको निकालना है वाईटीएम। तो आपको करना क्या है, ऑप्शंस को एनालाइज करना है। अब मान लीजिए आपके पास चार ऑप्शन है, एक है 8%, बी है 8.5%, सी है 9.5
5% और टी है आपका 11.2%। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी वैल्यू दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है, 10% और 12%। तो आपको इतना पता चल चुका है, तो आप क्या करेंगे, ये सारे जो वैल्यूज हैं ये तो आपकी फिल्टर आउट हो गई। अब क्या बचा आपका 11.2, दिस इज द आंसर। अब क्या बचा आपका 11.2, दिस इज द आंसर। बट प्रॉब्लम आपको तब होगी जब दो वैल्यूज इन दो परसेंट के बीच में लाई करें, तब आपको एक्चुअली में लास्ट स्टेप भी यूज करना पड़ेगा, लीनियर इंटरपोलेशन। तो चलिए देखते हैं अगर आप टाई ब्रेकर में फंसते हैं तो क्या होता है। तो अब हमें यूज करना है लीनियर इंटरपोलेशन। और लीनियर इंटरपोलेशन तो अब हमें यूज करना है लीनियर इंटरपोलेशन, और इसकी मदद से हम निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू जो 10% और 12% के बीच में लाई कर रही है, वही एक्चुअल वाईटीएम की वैल्यू होगी। तो लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला जो हमने लिखाया था वही यूज करेंगे, लोअर केडी परसेंट प्लस हायर केडी परसेंट माइनस लोअर केडी परसेंट। तो यहाँ पे हम सिंपली पुट करेंगे, लोअर केडी परसेंट का मतलब है 10% प्लस 12% माइनस 10% इनटू हमारा जो हायर मार्केट प्राइस आया था वो आया था 884.7, जो हमारा 10% लगाने पे आया, माइनस एक्चुअल है हमारा 850 पता है हमको मार्केट प्राइस, उसको हम डिवाइड करेंगे, फिर हमारा 884.72 है, माइनस लोअर मार्केट प्राइस है हमारा 787.24। ठीक है, अब जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 10% प्लस 2% इंटू यहाँ हो जाएगा हमारा 34.72 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 97.48। अब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा अराउंड 0.355। ठीक है, बट आपको ये मैं बता दूं कि आप ये इंटरपोलेशन परसेंट के बीच में लगा रहे हैं, या आपको डिवाइड बाई 100 कुछ नहीं करना, आपको सिंपली पूरा वैल्यू परसेंट में ही रखना है। तो इसका मतलब 10% प्लस 2 इंटू आपको 0.355 कर देना है, इसका मतलब ये आ जाएगा 0.71। तो टोटल वैल्यू हो गई 10.71%। दिस इज द एक्चुअल वाईटीएम। तो आई होप आपको वाईटीएम का कैलकुलेशन समझ में आया होगा, स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। अब आप एक बार फिर से बैक ट्रैक करोगे और सारे स्टेप्स को एक बार पढ़ेंगे रिवाइंड करके, तो आपको समझ में आएगा किस स्टेप का क्या वैल्यू है, और आपको आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि आपको कैसे स्टेप्स का यूज करके वाईटीएम को निकालना है। सबसे पहले आपको क्या चीजें निकालनी है, पीवीआईएफए क्या है, पीवीआईएफ क्या है, और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल है, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर मिलेगा, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, बट आपको ये पता होना चाहिए, इस वीडियो से मैंने ये समझाने की कोशिश करी है कि वाईटीएम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जेआरबी के एग्जाम में, और इसमें हालांकि आपको दो वैल्यूज लेट करनी पड़ती हैं। तो जो दो वैल्यूज आप लेट करेंगे वो कैसे करें, क्योंकि यहाँ ये जो वाईटीएम की वैल्यू हमने लेट करी है ये भी आपको फॉर्मूले से ही पता चलेगी। तो जो भी हमारा इनिशियल जो वैल्यू हम अज्यूम करके चलेंगे उस पर बहुत चीजें डिपेंड करेंगी, क्योंकि वो हमें एक मार्केट प्राइस का एस्टिमेशन देगा, फिर हमें उसे कैलकुलेट, फिर हमें उसे कंपेयर करना होगा। एक्चुअल से अगर कम है तो उनको वैल्यू को घटाना पड़ेगा, एक्चुअल से अगर ज्यादा है तो वैल्यू को बढ़ाना। तो इस तरीके से आपका वाईटीएम निकल। आई होप आपको ये वाईटीएम का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको क्लैरिटी आई होगी यील्ड टू मैच्योरिटी की। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल है वाईटीएम का आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की आपको टाइम। तो thanks for watching our lecture and stay connected. Have a